वेलकम बैक टू रोबोटिक्स कैफे पाइथन सीरीज पार्ट 3 कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो इस वीडियो में हम कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं हमारा जो पाइथन है उसके अंदर एक ट्रांसलेटर होता है और वो ट्रांसलेटर का नाम क्या है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर ने क्या कर रखा है कि जो वर्ड्स जब हम कोडिंग में लिखते हैं ना, उस वर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व कर रखे होते हैं। कई कई वर्ड्स, मतलब सारे वर्ड्स नहीं, कई कई वर्ड्स होते हैं वो रिजर्व कर रखे होते हैं कि अगर यूजर ने ये वर्ड लिखा तो इसका मीनिंग ये है, मतलब मीनिंग को उसने एक डिफाइन कर रखा है कि इस वर्ड का मीनिंग ये, हम यूजर उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जब वो पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं तो उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे कि उसने रिजर्व कर रखे हैं। चलो हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि फॉल्स, यहां पर जो लिखा हुआ है ना फॉल्स, तो फॉल्स एक कीवर्ड है, नन, ट्रू वगैरह और बहुत सारे, ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं। हमें रटने की जरूरत नहीं है, जैसे हम आगे आगे चलते रहेंगे हम इन सब कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो हमारे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉल्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। केस सेंसिटिव होते हैं तो याद रखना कि एफ कैपिटल, ट्रू में टी कैपिटल, तो ये सब है ना केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फॉल्स का एफ छोटा कर दिया तो वो कीवर्ड नहीं होगा बाद में। ठीक है, एफ कैपिटल होगा तभी वो कीवर्ड होगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, तो फॉल्स क्या है कि कंडीशन देखेगा, कंडीशन के लिए यूज करता है। पाइथन के जो इंटरप्रेटर है ना, उसने जैसे ही उसने देखा कि फॉल्स कंपाइल करते समय फॉल्स देखा उसने, तो फॉल्स वो समझ गया कि वो कंडीशन चेक करा रहा है कि क्या ये गलत है या नहीं है। ये सब चीजें जो होता है फॉल्स से वो समझ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि अब आपने अगर इफ यूज करा तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट डालते हैं ना, इफ और एल्स डालते हैं, एलिफ डालते हैं, ये सब चीजें वो समझ जाएगा कि कंडीशनल चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कीवर्ड क्या करता है कि उसकी मीनिंग्स जो होते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, इंटरप्रेटर ने पहले से कर रखे होते हैं, हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। बट आइडेंटिफायर ऐसा नहीं होता। आइडेंटिफायर क्या होता है कि नॉर्मल जो यूजर होता है वो यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, और जो भी यूजर ने जो भी कोई और वर्ड्स डाले वो सब जो कीवर्ड्स के अंदर नहीं आते हैं तो उन सबको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जैसे कि वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, हम अगले पार्ट में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है। फंक्शन, एंटिटी, ये सब चीजें क्या होती है, एक आइडेंटिफायर्स होते हैं। बस ये याद रखना कि आइडेंटिफायर जब आप लिखो, आप जो भी नाम लिखोगे, बस कीवर्ड जो नहीं होते वो सब आइडेंटिफायर्स होते हैं। चलो अब हम एग्जांपल के साथ करते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला ना हम कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं जैसे मेरे सामने एक टेबल है, तो मतलब कोई भी नाम लिखो आप, टेबल इक्वल्स टू मैं वैल्यू दे रहा हूं इसकी 200। तो मैं अब कंपाइल कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने कंपाइल कर रहा हूं। कंपाइल करने के लिए शिफ्ट और एंटर एक साथ दबाना होता है। तो मैंने कंपाइल करा, देखो कोई एरर नहीं आया। अब मैं आपको इसको प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, प्रिंट टेबल करा। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट टेबल करा, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई है। तो अब जैसे कि मैं कीवर्ड, अगर बाई चांस मैं कोई कीवर्ड लेता, जैसे कि मैं टेबल नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ट्रू ले रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रू लिखा मैंने, जैसे ट्रू आपको पता है ना कि कीवर्ड होता है, तो ट्रू एक कीवर्ड है, तो मैंने कीवर्ड की वैल्यू मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे 200। असली में कंडीशन चेक करना होता है, ट्रू का मतलब है ना। तो बट यहाँ पर मैंने जैसे ही कंपाइल करा तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैंट असाइन टू कीवर्ड, ये गलत आ गया। ठीक है, जैसे मैंने रन करा यहाँ पर तो इसने बोल दिया कि ये गलत है, तो एरर आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं कोई और कीवर्ड लेता, जैसे कि इफ लेता यहाँ पर, अब मैं रन करता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी एक और एरर आ गया कि हम नहीं यूज कर सकते इफ भी। बट हम कोई और नेम दे सकते, जैसे कि मेरे सामने एक बॉक्स रखा है, तो मतलब मेरे सामने जो मैं यार कुछ भी नाम दे दो, तुम कुछ भी, मेरा अपना नाम ले लेता हूँ, ये लो अखिल, तो मैंने ये भी नाम ले लिया, बस वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अखिल इक्वल्स टू 200। अब मैं यहाँ पर अखिल की वैल्यू 200 सेव हुई है नहीं हुई है, मैं प्रिंट करा के देखता हूं, तो अखिल करा तो हो गया है। तो अब देखो, आप देख सकते हो आउटपुट आ गया है। तो चलो ठीक है, अब ये जो होता है ना आइडेंटिफायर के ना, जब हम लिखते हैं तो आइडेंटिफायर के कई कई रूल्स होते हैं। ठीक है, वो हमें याद रखना होता है। तो सबसे पहला जो होता है रूल होता है, जब भी आप आइडेंटिफायर लिख रहे हो तो वो अपर केस से शुरू होना चाहिए, लोअर केस से शुरू होना चाहिए, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बट बेटा कभी भी बच्चों ये ध्यान रखना कि डिजिट से नहीं शुरू हो सकता, कभी भी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ना ए, ये मेरा स्मॉल था। ठीक है, मैं कैपिटल ए भी लिख सकता हूं, यहाँ पर कैपिटल ए लिखा तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ए कैपिटल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर रन कर रहा हूं तो यहाँ पे 200 वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पर अंडरस्कोर भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अंडरस्कोर KHIL लिखता हूँ और मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, हमेशा 200 क्यों लेना, 150 ले लेते हैं। और मैंने यहाँ पर रन करा कंट्रोल पर शिफ्ट दबाकर, और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, अंडरस्कोर डाल देता हूँ, देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 150, तो कोई एरर नहीं आया। बट अगर मैं यहाँ पर
कोई डिजिट ले लेता, जैसे समझ लो 9 ले लिया मैंने, अब मैं यहाँ पर Ctrl+Shift दबा के रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब आइडेंटिफायर आप कभी भी डिजिट से शुरू नहीं कर सकते, हमें हमेशा या तो अपर केस से शुरू करना है, या तो लोअर केस अल्फाबेट से शुरू करना है, या तो हमें अंडरस्कोर से शुरू करना है। हाँ, बट ये नहीं है कि हम डिजिट, ऐसे मत सोचना कि डिजिट कहीं भी नहीं यूज कर सकते, नहीं, बस बिगिनिंग में मत यूज करना। जैसे मैंने यहाँ पर एक ए लिखा, ए अखिल लिखा, आप बीच में भी यूज कर सकते हो। ये लो 4-5 यूज कर लिया मैंने, AKHI 4-5L इक्वल्स टू, मैं वैल्यू ले लेता हूँ 300। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो कोई एरर नहीं आया, एरर नहीं आया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रन प्रिंट करके देखता हूँ, जो मेरी वैल्यू थी AKHI 4-5L, मैं देखता हूँ कि क्या आ रहा है। अब आप देख सकते हो 300 वैल्यू मेरी प्रिंट होगी, तो कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो बीच में एंड में ले सकते हो, बट जो नंबर है वो आप स्टार्टिंग में मत लेना बस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक और चीज होती है जो आपको याद रखना, ये है कि ना, आप जब स्पेशल सिंबल जो होता है वो आप यूज नहीं कर सकते, जैसे अंडरस्कोर, कमेंट, ये सब चीजें आप स्पेशल सिंबल भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कोई भी चीज, कोई भी ले लो आप, मेरे जैसे मैंने बॉक्स लिया, बॉक्स नाम का एक आइडेंटिफायर ले लिया, और उसकी वैल्यू मैंने कर ली 500 मैंने कर दी। बट अगर मैं यहाँ पर कहीं भी इस बॉक्स के कहीं भी, ना आगे ना पीछे ना बीच में, कहीं भी मैं एक स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकता, एरर आ जाएगा। मैं रन कर रहा हूँ, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैंने ये बीच में भी लिखा होता तब भी एरर आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो आप ये याद रखना कि कहीं भी आप जब स्पेशल सिंबल आप आइडेंटिफायर लिखते समय मत यूज करना, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया ये कंसेप्ट कि क्या होता है आइडेंटिफायर और कीवर्ड। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज press the bell icon to get the updates and wait for my next video. Bye bye.